नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फास्ट 50। हमारा खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं और बताते हैं आपको 50 ऐसे शेयर्स जो कि इंट्राडे में आपको मुनाफा दिला सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस हम आपको बताते हैं आज के मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए, टेक्निकल्स के आधार पर, आज की न्यूज फ्लो के आधार पर इन स्टॉक्स को पिक किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फास्ट 50 की 50 ट्रेडिंग आइडियाज की। और जो पहला शेयर रहेगा आज के लिए वो रहेगा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का। खरीदारी करने की सलाह है शेयर में आज के लिए 2.5% की कमजोरी के साथ। हालांकि ये स्टॉक कमजोर हुआ था प्रीवियस सेशन में, लेकिन आज खबरों में है और खबर है कि मोमेंटिव परफॉर्मेंस मटेरियल्स के साथ कंपनी ने करार किया है और देश में एग्रोस्प्रेक मैक्स बिक्री के लिए करार किया गया है। तो खबरों में है इंसेक्टिसाइड इंडिया और मॉनसून का एक ट्रिगर ऑलरेडी पूरे एग्री स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। 500 के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। आज के सेशन में 475 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खरीदारी की सलाह रहेगी इंटेलेक्ट डिजाइन में। पॉजिटिव खबर है, Q1 में प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है कंपनी में और इसी वजह से ये स्टॉक आज परफॉर्म कर सकता है। 2% के इजाफे के साथ ये प्रीवियस सेशन में क्लोज भी हुआ था। आज के लिए 230 के टारगेट्स आप देख सकते हैं। 213 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खरीदारी की सलाह रहेगी एमएमटीसी में भी बाय करें 50 के टारगेट्स लेकर। ऑलरेडी हमने पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी थी प्रीवियस सेशन में। एमएमटीसी भी करीब 4.5% उछलकर बंद हुआ था। आज खबरों में भी है सरकार ने मोजाम्बिक के साथ दालों के इंपोर्ट के लिए करार किया है। खरीदारी करें एमएमटीसी में 50 रुपए के लक्ष्य लेकर। 46 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पीवीआर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलरेडी हमने देखा था कि ट्यूसडे के सेशन में एक अच्छे सर्ज के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। सुल्तान को जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है उसके बाद जो पीवीआर है वो डेफिनेटली उसको बेनिफिट पहुंचेगा। और बहुत सारी ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी हाल ही में आई हैं कि जो अपकमिंग मूवीज की जो पाइपलाइन है उसका रिफ्लेक्शन पीवीआर के फाइनेंशियल्स पर भी दिख सकता है और कंपनी बेनिफिशियरी रह सकती है। आज के लिए 1100 के लक्ष्य लेकर आप खरीदारी करें। 1000 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पीवीआर के शेयर में 1010 के स्तर पर यह स्टॉक बंद हुआ था। सीएससी बाय करें आज के सेशन में। हालांकि ट्यूसडे को थोड़ी सी सॉफ्टनेस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन आज अच्छी खबर है शेयर से जुड़ी हुई। 4 बैंकों से 700 करोड़ का लोन मिला है कंपनी को। 635 के लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फीएम इंडस्ट्रीज बाय करने की सलाह रहेगी। सेलेक्टिव ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वैसे भी हमने देखे हैं कि रडार पर रहे हैं। ये शेयर भी 2.5% के आसपास के बढ़त लेकर बंद हुआ। आज खबरों में है 12.5 करोड़ के एलईडी बल्ब ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कंपनी को। 1050 के लक्ष्य आप देख सकते हैं। 960 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस शेयर में। खबरों में है आज एनबीसीसी भी बाय करने की सलाह रहेगी। 210 के लक्ष्य लेकर। खबरों में है कैबिनेट ने दिल्ली की 7 जीपीआरए कॉलोनी के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी है। और क्योंकि एनबीसीसी सरकारी कंपनी है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काफी कामकाज करती भी है। किदवई नगर का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी एनबीसीसी ही बना रही है। तो एक जो ऑर्डर है, रीडेवलपमेंट ऑर्डर्स है, वो यहाँ पर ब्राइट नजर आ रहे हैं। 210 के लक्ष्य लेकर आप खरीदारी करें एनबीसीसी में। 190 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। केन इंडिया बाय करें। कल हमने देखा कि क्रूड में कमजोरी देखी गई थी, लेकिन आखिरी के सत्रों में एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ था। तो रिकवरी रह सकती है केन इंडिया में भी। 148 के स्तर पर ये स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन आज चल सकता है। और जो टारगेट्स आप रख सकते हैं केन इंडिया में वो 160 के स्तर पर रख सकते हैं। 145 का एक स्टॉप लॉस बनाया जा सकता है। कैनरा बैंक सेल करें 210 के टारगेट्स लेकर। 230 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नेगेटिव खबर है, फिच ने बैंक का आउटलुक नेगेटिव किया है और इसी नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से आज दबाव में रह सकता है कैनरा बैंक। 210 के लक्ष्य लेकर बिकवाली कर सकते हैं। 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जेएसडब्ल्यू स्टील सेल करने की सलाह होगी आज के लिए। इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी के एनसीडी की जो रेटिंग है उसे घटाया है और रेटिंग AA नेगेटिव की है। आउटलुक भी नेगेटिव किया है। दबाव में रह सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। बिकवाली करके चले आज के सेशन में। टारगेट रखें 1400 के। 1490 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है जेएसडब्ल्यू स्टील में। 10 शेयर्स आपको बता दिए गए हैं, बाकी 10 स्टॉक्स भी देख लेते हैं इस सेगमेंट के। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज यानी बिल्ट 16 रुपए 65 पैसे के स्तर पर यह स्टॉक बंद हुआ, लेकिन आज खबरों में है जेके पेपर ने सब्सिडी की 2 यूनिट खरीदने का ऑफर दिया है बिल्ट को और तेज रह सकता है बिल्ट आज के सेशन में। 17 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। 16 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आयनॉक्स लीजर पीवीआर के बाद एक और मल्टीप्लेक्स शेयर जो कि तेज हो सकता है आज के सेशन में। सुल्तान को जिस तरह से पहले दिन एक बम्पर रेस्पॉन्स मिला है, जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं वो डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहेंगे और ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पर जो है वो हाई रहा है।
हमने देखा भी था, और जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला उसे देखते हुए लग रहा है कि जो आने वाले वीकेंड्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं ऑक्यूपेंसी के लिहाज से। 254 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। आइनॉक्स लीजर में 242.50 पैसे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। खरीदारी की सलाह रहेगी डेल्टा कॉर्प में 100.50 पैसे के लक्ष्य लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। AIGF ने सरकार से सेक्टर में FDI खोलने की मांग की है और गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी सेक्टर में FDI की मंजूरी मांगी है। AIGF आपको बता दें ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है जिसने मंजूरी मांगी है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रिगर होगा डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनीज के लिए, लेकिन फिर आज के लिए भी सेंटीमेंट को बूस्ट करने के लिए ये खबर काफ़ी है। 100.50 पैसे के लक्ष्य लेकर खरीदारी करें डेल्टा कॉर्प में। 95.8 के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने हैं। खरीदारी की सलाह रहेगी एवरॉन एजुकेशन में। पूरी एजुकेशन सेक्टर पर आप नजर रखकर चले। प्रकाश जावड़ेकर को HRD मिनिस्ट्री दी गई है और आपने देखा भी था कि जब वो राज्य मंत्री थे पर्यावरण विभाग के, तब उन्होंने काफ़ी तेज़ी से कामकाज किया था। उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको प्रमोशन मिला है। तो आज एजुकेशन स्टॉक्स लाइमलाइट में रह सकते हैं इसी खबर की वजह से। चुन सकते हैं आज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एवरॉन। 22.80 पैसे के लक्ष्य रखें। 21.75 पैसे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। एजुकेशन स्पेस की ही दूसरी कंपनी एडुकॉम आज के लिए चुनी गई है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 12.60 पैसे के स्तर पर ये स्टॉक क्लोज हुआ, लेकिन एजुकेशन शेयर्स आज परफॉर्म कर सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर एजुकेशन नए HRD मंत्री बने हैं और ये ट्रिगर काफ़ी है इस पूरी स्पेस को मूव करने के लिए। 13 रुपये के लक्ष्य लेकर खरीदारी कर सकते हैं आज आप एडुकॉम में। 12.30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। गुजरात एल्कलीज यहाँ भी बाय करने की सलाह होगी। खबरों में है ये शेयर। आज खबर है सरकार ने पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक अच्छी खबर गुजरात एल्कलीज जैसी कंपनीज के लिए। खरीदारी करें इस शेयर में आज के लिए आप 233 का लक्ष्य रखें। 222 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है गुजरात एल्कलीज में। 9 से यहाँ भी आप बाय करके चल सकते हैं। 58.30 पैसे के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है शेयर में। 55.70 पैसे के स्तर पर। खबरों में है कि चीन, मलेशिया, भारत में रबर उत्पादन में कमी हुई है और 6 महीने में पहली बार जो उत्पादन है वो रिड्यूस हुआ है। नौसेल आज जो परफॉर्म कर सकता है 58.3 की टारगेट्स लेकर आप बेट कर सकते हैं नौसेल में। इंडैग रबर अगेन सेम ट्रिगर रहेगा इस कंपनी के लिए भी, जो कि हमने भी आपको बताया भी। चीन, मलेशिया और साथ ही भारत में जो रबर उत्पादन घटा है उससे इन कंपनियों को डेफिनेटली फायदा होगा। और इंडैग रबर आज बेट कर सकते हैं इस शेयर में आप। 194 के लक्ष्य लेकर 185 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। आर पावर बिकवाली की सलाह रहेगी यहाँ पर। बिकवाली करके चलो। रिलायंस पावर में प्रमोटर ने करीब 9 करोड़ शेयर गिरवी रखे, प्लेज रखे हैं करीब 9 करोड़ शेयर और नेगेटिव न्यूज फ्लो है। दबाव में रह सकता है रिलायंस पावर। आज के सेशन में बिकवाली करके चल सकते हैं। 52.50 पैसे के लक्ष्य लेकर 54.20 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखना है। और IDBI बैंक यहाँ भी सेल करने की सलाह रहेगी। फिच ने बैंक सेक्टर का जो आउटलुक है उसे स्टेबल से नेगेटिव किया है और IDBI बैंक की जो रेटिंग है उसको घटाकर डबल भी नेगेटिव की है। सेल करने की सलाह होगी IDBI बैंक में आज के सेशन के लिए। 75 के लक्ष्य रख सकते हैं और 77.50 पैसे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 20 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं। एक क्विक रिकैप आपकी स्क्रीन पर है और आप देखिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, MMTC, CESC, NBCC बाय साइड पर बिकवाली करने की सलाह है कैनरा बैंक में। फिश ने रेटिंग घटाई है। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन, PVR, PM इंडस्ट्रीज, केन इंडिया यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली की सलाह देगी JSW स्टील में। पहले 10 शेयर्स के बाद जो अगले 10 स्टॉक्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प, एडुकॉम, नोसेल बाय करने की सलाह है। बिकवाली करने की सलाह है रिलायंस पावर में। आइनॉक्स लीजर, एवरॉन एजुकेशन, गुजरात एल्कलीज, इंडैग रबर ये भी बाय साइड पर रखे गए हैं और बिकवाली की यहाँ पर सलाह होगी IDBI बैंक पर। तो 20 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। अभी भी जो है वो 30 शेयर्स बचे हैं।